वेलकम टू दोस्तों। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक की दूसरी क्लास दूंगा। ये क्लास टेक्नोमेट्री की होगी। इसमें मैं 2019 की सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ अलग से अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बच्चों का डाउट था कि सर जो आपने थीटा के मान पर क्वेश्चन को बताया था, क्या वो क्वेश्चन सही है? हमें कहीं कहीं पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आज फिर से बताऊंगा दोस्तों। 95 या फिर मैं 80% कह सकता हूँ क्वेश्चन आप इन दो फार्मूले से लगा सकते हैं। पहला जो फार्मूला है वो थीटा की वैल्यू 45 और दूसरा 0 से। पर ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये चीज मैं आपको आज पूरे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर थीटा का मान रखने पर 0/0 या फिर 0/∞ या फिर ∞/∞, ऐसी कोई भी टर्म बन जाए, किसी भी क्वेश्चन को लगाते समय अगर इनमें से कोई भी टर्म बनते हैं तो वहां पर हम इस थीटा की वैल्यू को नहीं मानते हैं। उस स्थान पे या तो हम फिर ट्रायंगल का यूज करते हैं थीटा के रूप में, या फिर हम 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या क्या मानना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर पूरे प्रश्न में सिर्फ आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिखे, कहने का मतलब मेरे ये है कि पूरे के पूरे प्रश्न में थीटा के स्थान पे आपको साइन थीटा दिखे और कॉस थीटा दिखे, तो यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा, तब आप थीटा की वैल्यू वहां पर 0 पुट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, ये तीन फॉर्म नहीं बननी चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, 0/0, 0/∞ या फिर ∞/∞। अगर आपने थीटा का मान 45 या इतना रखा, कोई भी मान, इसमें से कोई भी फॉर्म बनती है तो आप उस फॉर्म को नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में tan थीटा या फिर cot थीटा है तो कुछ स्टूडेंट इसको 0 मानते हैं, पर आप थीटा की वैल्यू 45 मान सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा आप थीटा की वैल्यू क्या मानिए, 45 या फिर 135 अंश। उस कंडीशन में जब आपको ये क्वेश्चन दिखे, मैं आपको क्वेश्चन भी लगाऊंगा। तीसरी बात दोस्तों, यदि थीटा के स्थान पे आपका tan के बाद साइन कॉस tan कुछ भी दिखे, सभी मान में, तो आप वहां पर थीटा के स्थान पे 45 या फिर थीटा के स्थान पे 45, 30 एंड 60 मान सकते हैं। बट ये ज्यादा अच्छा है। सभी, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, tan थीटा हो, कुछ भी मानिए, उन सब में आप क्या मान सकते हैं, थीटा बराबर 45 अंश। इसी के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे लगा है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और आपको क्वेश्चन आ भी चुका होगा। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लिखा हुआ है cosec a माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में है sec a माइनस cos a, और फिर से अगले ब्रैकेट में है दोस्तों tan a, उसके बाद प्लस cot a। और जो हमें यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, का मान बताइए, का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने था, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, कॉसेक है, साइन है, सेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 45 अंश। जैसे हम 45 रखेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ होगा √2, यहाँ पर हमने a बराबर मान लिया 45 अंश। क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा। आप डाटा को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी, पर ये सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर होगा दोस्तों 1/√2, और फिर से यहाँ पर √2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर दोस्तों 1, यहाँ पर भी 1, लगातार इसका के साथ गुणा करने कितना है, 1/√2। मुझे लगता है आपको इतना पता होगा, 1/√2, यहाँ पर आपका 2, दोनों का इंपॉर्टेंस से गुणा करेंगे। देखिए ये होगा 2 और ये ऊपर भी होगा 2, यानी कि मान कितना आएगा, 1। एटलीस्ट आप अगर इसके अलावा कुछ भी रखते हैं, किसी बच्चे ने अगर a बराबर 0 अंश रखा होगा तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 0 रखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी का मोड़ आएगा, और अगर इन्फिनिटी क्वेश्चन में है तो वो क्वेश्चन डाउटली गलत हो जाएगा,
इसलिए कभी भी 0 रखने से पहले चेक कर ले कि क्या वहां कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपकी, क्वेश्चन को दिल लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने क्वेश्चन को देखा होगा। ऑप्शंस को भी बहुत जल्दी पुट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी कॉस है। कॉट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये इतना हमने यहाँ पर क्या कर लिया, थीटा बराबर रख लिया दोस्तों 45। जैसे ही 45 अंश रखेंगे हमारा मान सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा फिर से, ये 45 पे कितना होता है दोस्तों 1, ये 45 पे होगा 1/2, 1/2 का अगर 1 बटा करेंगे तो कितना आएगा 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2। दोस्तों सॉल्व करेंगे, दो में से 1/2 और 1/2, पूरा का मान सॉल्व करने पे कितना आएगा दोस्तों 1। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, अगर इसको आप और बेस पे ले जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत ही ज्यादा आया है, क्वेश्चन को लिख लेंगे और फिर से समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूँ, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, और लिखा हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2014 और 2019 दोनों सेमेस्टर में आया हुआ है। ये 2014 का भी क्वेश्चन है और 2019 का भी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ tan है, यहाँ पर साइन है। अगर मैं थीटा बराबर 0 अंश मानता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए आप थीटा बराबर 0 अंश नहीं मान सकते। अगर आप थीटा बराबर 45 अंश मानते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 45 अंश मानने पे इसका मान आएगा 1, इसका मान आएगा 1/√2। बहुत अच्छा है, 1/√2। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका डाटा साफ हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं अगर इसके फॉर्मेट को देखूं तो ये sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर आप थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे। हमने यहाँ क्या रखा, थीटा बराबर 45 अंश, 45 पे 1/√2 इक्वल टू m। सॉल्व करेंगे दोस्तों, √2 माइनस 1/√2, और यहाँ पर n का मान क्या होगा दोस्तों, ये प्लस में, और यहाँ पर होगा √2 माइनस 1/√2। इन दोनों को मैं रेज करता हूँ, आपने अभी भी देखा m का मान और n का मान, ये m था और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों n। अब अगर आप ध्यान से समझें, हमको जो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ऑप्शन में m इंटू n है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, m इंटू n करेंगे तो दोनों का गुणा होगा। देखिएगा यहाँ पर अगर गुणा होगा तो ये एक फॉर्मेट बनेगा, और आई होप आपको इतना तो पता ही होगा क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट से अभी भी निकल गए हैं। यहाँ फॉर्मेट क्या है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 2, और 2 माइनस 1 अपॉन 2। ध्यान से देखिएगा, ये 2 और ये 2 का, और ये होगा -1। यहाँ पर आपका सॉल्व होगा 1/2। किस ऑप्शन में 1/2 है, कहने का मतलब क्या है, किस ऑप्शन में ये फॉर्मेट है। अगर यहाँ पर 2 है और इसका मैं अंडर रूट ले लूँ, सो इसका अगर मैं देखो सारे कुछ ऑप्शन में अंडर रूट है तो इसका मैं अंडर रूट लूंगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 1/√2। और इस 1/√2 को ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये क्या होगा आपका m इंटू n 1/√2। इसका परमीकरण करिएगा, परमीकरण सिंस बहुत छोटी बात है, परमीकरण क्या होगा आपका दोस्तों मान √2/√2। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2m इंटू n, या फिर आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक लास्ट क्वेश्चन इसी प्रकार दोस्तों, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आया तो नहीं है पर इसके आने के बहुत चांसेस है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को देखने में। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, या फिर आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया होगा, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है इफ sin a प्लस cos a इक्वल टू m, और इसी प्रकार लिखा है दोस्तों sin a का क्यूब प्लस cos a का क्यूब इक्वल टू m। अब आपसे पूछा गया है कि m स्क्वायर प्लस
2m अपॉन m, इसका ये आपको फाइंड करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है, और जहां पर भी आपको साइन और कॉस दिखे आप क्या मानेंगे, a इक्वल टू 0 अंश मानते हैं दोस्तों। देखो अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे बड़े हो सकते हैं। मेरा मेथड सिर्फ इतना है, आपको एग्जाम पास करवाना। आप किसी भी कंडीशन में एग्जाम पास करें, इसलिए मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा बेटर होगी। आप यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों, साइन 0 का मान 0 कॉपी में नोट करके लिखेंगे। साइन 0 का मान क्या होगा 0, कॉस 0 का मान क्या होगा 1, और टेन 0 का मान क्या होता है दोस्तों 1, 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर जैसे रखेंगे 0, ये होगा 0, ये होगा 1 इक्वल टू m। m का मान 1 आया दोस्तों। इसी प्रकार n का मान भी कितना होगा m 1। अब अपने क्वेश्चन पे रख लीजिए m इंटू n, m का मान 1 का स्क्वायर, ये होगा 2, यानी कि फाइनली आंसर कितना है दोस्तों, ऑप्शन 3। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, इसलिए प्लीज क्वेश्चन को उतनी तवज्जो देंगे जितनी इसकी औकात है, और 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। लिखा हुआ है x बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा में x माइनस 1, y ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में y माइनस 1, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से लगाइए दोस्तों, आई होप आपको आ चुका होगा। ऑप्शन में आपको दे देता हूं जल्दी से, और इसका जो भी उत्तर हो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और जो भी उत्तर हो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपका क्वेश्चन का इंतजार करूंगा, और अप्रोच वही है जो आपने देखा है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कल से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ना लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगाऊंगा, और वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम को पास करना है या क्रैक करना है तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि PYP, जितने भी PYP क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYP लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी होते हैं दोस्तों, इन सब के सभी क्वेश्चन को लगाया करिए। क्योंकि अगर आपके पास 50 क्वेश्चन आएगा मैथ का, तो उस 50 क्वेश्चन में दोस्तों 30 क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया होगा, और अगर 20 क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ डाटा बदल के होगा। इसलिए प्लीज 30 क्वेश्चनों को फोकस करिए, और 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आप सिर्फ आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्लीज जितने भी इंपॉर्टेंट PYP क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद एक नए क्वेश्चन की थीम पे चलिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।